हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है पूरा पाषाण काल। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है पूरा पाषाण काल। तो देखिए, इसमें हम जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या था। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। यह वह समय था जिसमें मानव अस्तित्व में था, लेकिन लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। मतलब पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व था, मानव उस समय था, लेकिन लेखन कला का विकास उस समय नहीं था। इसीलिए इस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। तो इस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद में देखिए, बात करते हैं इतिहास की। इतिहास क्या है। देखिए, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मतलब जिस काल के बारे में हमें लिखित जानकारी प्राप्त है तो उसे हम कहते हैं इतिहास। ठीक है। उसके बाद में देखिए, आता है आदि ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब वह काल जिसमें लेखन कला प्रचलित थी, लेकिन लेखन कला के प्रचलन के बाद भी जो उपलब्ध लेख है वो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। तो उस काल को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। अब देखिए, उसके बाद में बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए, पूरा पाषाण काल क्या है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सही है, आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। इस काल में मानव पत्थर के अनगढ़ औजारों का प्रयोग करता था। मतलब उस काल में जो मानव था वो ऐसे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था जिनका कोई निश्चित आकार नहीं था। ठीक है, तो मानव पत्थर के अनगढ़ औजारों का प्रयोग करता था। इस युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था? शिकार। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण चीन के चाओ जू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। मतलब आग के प्रयोग करने का प्रमाण चीन के चाओ जू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए, पूरा पाषाणकालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पूरा पाषाणकालीन औजार पाए जाते हैं। और ये मिर्जापुर कौन सी जिले में है? ये जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर जिला ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है। अब देखिए आगे, इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। क्या था? पूरा पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था और महिलाएं श्रृंगार साधनों का प्रयोग करने लगी थी। मतलब पूरा पाषाण काल में ही जो श्रृंगार के साधन होते हैं उनका इस्तेमाल महिलाएं करने लगी थी। अब देखिए, उसके बाद में पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम सी.एल. कार्लाइल के द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई थी। तो देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी दी है, सबसे पहले वो दी है सी.एल. कार्लाइल ने। किसने दी है? सी.एल. कार्लाइल ने यह जानकारी दी है। और कब दी है? 1867 में। ठीक। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं, इसी काल में पशुपालन का कार्य शुरू हुआ था।
पशुपालन का मतलब पशु पालने का जो कार्य था वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। इस काल के लोग शिकार शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। सही है। इस काल के जो लोग हैं वो शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद में देखते हैं नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल क्या था। इसमें इस युग में कृषि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इस युग में कृषि का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए ये बातें जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। ठीक है, जो आपका रेलवे वगैरह हो गया, रेलवे है, बैंक वगैरह है, इनमें ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे क्वेश्चन है आपका कि कृषि का आविष्कार कौन जो है किस युग में हुआ, तो वो हुआ है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, वो भी आपका नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में शुरू हुई, वो हुई है नवपाषाण काल में। सही है, अस्थायी निवास मतलब मानव के द्वारा अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है ये नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। अच्छा, इससे आगे देख लेते हैं थोड़ा जरा। अब देखिए तीनों ही युगों के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हम समझ लेते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्या था? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली जो धातु थी वो आपकी तांबा थी। मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला जो औजार था वो कुल्हाड़ी था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मतलब प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ है वो पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में देख लेते हैं थोड़ा, देखिए जरा, ये है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। कहाँ है ये? इलाहाबाद के आसपास। तो चावल का जो साक्ष्य है वो कोल्डीवा के आसपास से मिला है। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? शैल चित्र। भीमबेटका के पास गुफाओं के अंदर पत्थरों पर कुछ चित्र बने हुए हैं और ये कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। नर्मदा नदी के हथनोरा जिसे हम होशंगाबाद भी कहते हैं, वहाँ से एक मानव की खोपड़ी मिली है। ठीक है, नर्मदा नदी के हथनोरा से मानव की एक खोपड़ी मिली है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले जो हाथ की कुल्हाड़ी इन्होंने प्राप्त की है वो कहाँ से प्राप्त की है? मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। ठीक है, पुरापाषाण काल के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। पुरापाषाण काल के जो स्थल है, जो जगह है, वो पाकिस्तान में स्थित पंजाब है उसकी सोहन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक आदमगढ़ एक जगह है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एक जगह है, और राजस्थान में बागोर, राजस्थान में बागोर एक जगह है, वहां पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहां हड्डी के नए उपकरण पाए गए हैं। चिरांद एक ऐसी जगह है जहां पर हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, और यह स्थान बिहार राज्य में पड़ता है। तो चिरांद कहाँ पर है? ये चिरांद जो है ये बिहार में है, और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिले हैं हड्डी के उपकरण। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए बुर्ज होम कश्मीर में स्थित नवपाषाण युग का एक ऐसा पुरातत्व स्थल है जहां लोग ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढों में रहते थे, और जिसे छप्परों से ढका जाता था। देखिए बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में है, कश्मीर में है, और ये नवपाषाण युग का एक ऐसा पुरातत्व स्थल है, एक पुरातत्व जगह है जहां लोग ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे, जिसे छप्परों से ऊपर से ढक दिया जाता था। अब देखिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टीला। देखिए टीला क्या है? टीला क्या होता है? टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष पाए जाते हैं। टीला क्या है? टीला जो है धरती की सतह के उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद में देखते हैं, देखिए दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, वस्तुएं, कब्र आदि दफनाते थे, वस्तुएं कब्र में दफनाते थे, और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को क्या कहते हैं? ऐसे स्मारकों को कहते हैं महापाषाण, मतलब मेगालिथ, ठीक है, इसको हम महापाषाण भी कहते हैं और इसको हम मेगालिथ भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। देखिए यदि ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि क्या है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितने समय पुरानी है, उसका निर्माण कितने समय पहले हुआ है, ठीक है। तो इस बात का हम अध्ययन रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी जो है ये शब्द आता है मृदभांड। मृदभांड क्या है? देखिए मृदभांड ये इसका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मृदभांड के बारे में यदि कोई पूछ लेता है आपसे तो उसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। उसके बाद में देखिए महदहा। महदहा एक स्थान है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये जो जगह है महदहा ये उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये 2 पॉइंट और हैं, इनको और देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, और मेहरगढ़ आपको मैंने अभी भी थोड़ी पहले बताया है कि मेहरगढ़ कहाँ पर है। ये है पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ पर है ये? पश्चिमी बलूचिस्तान में, ठीक है। यहाँ से पालतू भैंस का पाले जाने का प्रमाण मिला है। अगला पॉइंट है देखिए संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है ये कहाँ पर है? ये जो जगह है ये कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ है ये जगह? कर्नाटक में। वहाँ पर राख के टीले के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? राख के टीले के प्रमाण मिले हैं संगनकल्लू से। और संगनकल्लू कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है।
तो देखिए, आज मैंने आपको पाषाण काल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी जो पसंद आई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।